ठंडी का समय है, लगातार 5 दिन से लोग बैठे के मजबूर हो गए, फिर भी सरकार क्यों बात नहीं मान पा रही है सर? सरकार को जितना जल्दी हो सके बच्चों का बात मान लेना चाहिए। अभी तो 5 दिन ही हुआ है, हमारे कुछ छात्र अनशन पर भी बैठे हुए हैं, उसकी हालत भी बिगड़ रही है। अगर सरकार बात को नहीं मानती है तो आपको क्या लगता है ये छात्र हटने वाले हैं यहाँ से? किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं है। 5 दिन हो, 10 दिन हो, लगातार आंदोलन चलते रहेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन छोटे से ही शुरू होता है। आप देखें बांग्लादेश में अभी 3 छात्रों का आंदोलन 30,000 का आंदोलन हो गया। उसी तरीके से हम लोग भी इस आंदोलन को बहुत बड़ा करने वाले हैं। सरकार को झुकना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी मांगे जायज है। हम कोई नाजायज मांग बैठे लोग बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी लोग गलती है। अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बोल रहे हैं सरकार। किस तरीके से अभ्यर्थी की गलती है आप मुझे बताइए। जो बापू परीक्षा परिसर में बच्चे अच्छे से गए थे एग्जाम देने के लिए, 12 बजे अपने क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन कम किसने भेजा? अभ्यर्थी ने भेजा या आयोग ने भेजा? मुझे बताइए तो। वो उनकी क्या गलती है, कोई बताएंगे उस मासूम बच्चों की क्या गलती है कि उसको क्वेश्चन नहीं मिला? वो तो अपना पेपर देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे आपने पेपर नहीं दिया, आपसे मिसमैनेजमेंट हुआ, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं। डीएम साहब पटना के ताना साहब बन के थप्पड़ चलाने चले जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? बीपीएससी से 4 किलोमीटर दूर है ना ये बापू परीक्षा परिसर। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो तो उनका बात मान लिया गया है, बापू सभागार का तो परीक्षा कैंसिल हो गया है। आप एक बात बताइए, बीपीएससी ने क्या कहा? नोटिफिकेशन जारी करके बकायदे इस बार इन्होंने कहा है ये ज़्यादा होशियार बनेंगे तो फंसेंगे अपने ही नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन निकाला था ना 6 तारीख के आंदोलन के बाद कि किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, अब एक एग्जामिनेशन में ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ 2 एग्जाम हो गया है, तो वो किस बेसिस पे रिजल्ट जारी करेंगे? पहले मुझे ये समझा दीजिए जरा। बीपीएससी बिना नॉर्मलाइजेशन का आप रिजल्ट कैसे जारी करेंगे? और यही नहीं, गया के एक सेंटर पे सूचना मिल रहा है कि वहाँ माइक से क्वेश्चन को बताया गया है। कई सारे सेंटर पे बच्चों ने एग्जामिनेशन तो दिया है, लेकिन उसका अटेंडेंस नहीं बन पाया है। कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जैमर काम नहीं कर रहा था। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, क्या कुछ कहिएगा इस पर? बिल्कुल, हमारे यहाँ हर लोग आ रहे हैं, तेजस्वी जी भी आए, उनको धन्यवाद। हम सभी लोग समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। ये छात्रों का आंदोलन है, वो लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। उन सभी नेताओं को हम धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ बोले? तेजस्वी जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। और भी नेता है, जैसे कि जनसुराज के लोग थे, या फिर भाजपा के अध्यक्ष जी हैं, वो भी आए थे। तो हर तरीके के भाजपा के आए, लेकिन भाजपा के लोग क्या कुछ बोले हैं? उनकी सरकार तो है। उनके अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2 दिन का हमें मौका दीजिए, तो देख लेते हैं 2 दिन में वो क्या करते हैं। नहीं तो इन नेताओं से हम नहीं चलते हैं। छात्र अपने से चलता है। और ये जो नेता आज बिहार में बैठे हुए हैं, वो कहाँ के नेता हैं? वो इसी तो क्या कहते हैं, जेपी आंदोलन के निकले ही नेता है। विधानसभा इलेक्शन भी नजदीक आने वाला है, तो सरकार या तो बात सुने, नहीं तो छात्रों की ताकत को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। 2025 में ही इलेक्शन होने वाला है। उनका भला हो तो वो बात सुन लें, अदरवाइज तो फिर देख ही लेंगे छात्र किसको क्या चाहेंगे। इसलिए हमारा है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट किया है। सभी छात्र जो बीपीएससी में एग्जाम भी देते हैं वो आपके वोटर भी होते हैं। तो हम सभी ने चाचा जी को वोट दिया है। तो ये चाचा भतीजा की लड़ाई है, तो चाचा जी बात को माने और जल्दी से जल्दी हमारे पेपर को री एग्जाम करवाएं। सारे के सारे सेंटर के पेपर को रद्द करें। दूसरा, पेपर की क्वालिटी जो इतने निम्न स्तर की है, बीपीएससी के अधिकारियों का आयोग है या चपरासी का आयोग है? इतने आसान क्वेश्चन पूछ गए, क्या उन बच्चों को भी शर्म लगेगा जो इस बार पास करके जाएंगे? उनके तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि आप इस पेपर से अधिकारी बने हैं, आप तो 84 के पेपर से अधिकारी बन गए थे। आज यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्जाम लिया। पेपर उनका कितना अच्छा था, 69 बीपीएससी का पेपर अच्छा था। उसी तरीके से हम चाहते हैं री एग्जामिनेशन हो, पेपर का क्वालिटी ठीक करे, स्तरीय प्रश्न दे। ऐसा नहीं कि किसी एक कोचिंग का सारा क्वेश्चन उठा के दे दे, कोई एक करंट अफेयर का सारा मैगजीन का क्वेश्चन उठा के दे दे। गूगल पे सर्च करने में भी 20 मिनट लगना चाहिए, तभी तो आपका पेपर आउट करने वाला भी डरेगा कि पेपर में आउट करूँ तो करूँ कैसे। ये क्या ये लोग करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए एग्जामिनेशन सही तरीके से हो। री एग्जाम, छात्रों के एक ही डिमांड, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। वो समर्थन देने लगेंगे। और आपने स्टूडेंट से पूछा कि जो शिक्षक समर्थन नहीं दे रहे उनका क्या स्टैंड होगा, तो उनका भी स्टैंड साफ होगा। समर्थन हम अपने आप वो देना स्टार्ट कर देंगे। छात्र एकता को वो लोग नहीं पहचान रहे, छात्र शक्ति। आप देख लीजिए कि पीछे कितने बच्चे खड़े हैं यहाँ आंदोलन स्थल पे, और आज तक तो आपको बच्चे कम दिख रहे थे। कारण क्या था? बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम चल रहा था, यूपीपीसीएस के एग्जाम में बच्चे व्यस्त थे, सब एग्जाम खत्म हो गया है। बोरिया मिलने आए थे आप लोगों से, जो भी मिलने आ रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन सिर्फ मिलने से नहीं होगा, काम आगे बढ़ाना होगा, बात करनी होगी, एग्जाम को रद्द करवाना होगा। 4-5 दिन से बैठे हुए, कोई आश्वासन नहीं है, विश्वास पे ठेस नहीं पहुँच रहा है। विश्वास पे कैसे ठेस पहुँचेगा? छात्र
की एकता को आप समझते हैं, और छात्रों में बल है। और आप पूछ रहे थे कि किस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्था हो रही है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी गई थी, तो हम लोग तो छात्र हैं, उससे भी बड़े लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए सूखी रोटी खाकर सूखी रोटी क्या भूखे रह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये तो आप सूखी रोटी की बात कर रहे हैं। अपनी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। और अपने छात्रों से अपील करते हैं कि जो भी बच्चे पटना में हैं अब वो आए, और दूसरे जिले में भी। आप ये सिर्फ पटना में आंदोलन मत देखिए, ये आंदोलन भागलपुर में भी, मोतिहारी में, चंपारण में, कैमूर में, बक्सर में, सारण में, सासाराम में, हर जिलों में धीरे धीरे आग की तरफ फैलते जा रहा है। इसलिए इस आंदोलन की ताकत को समझे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आप देर करेंगे मुश्किल आपको होगी। अध्यक्ष जी को हटाइए, री एग्जाम करवाइए, लेकिन ये अध्यक्ष तो किसी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने हमारे बिहार का नाम भी खराब किया। आप भी समझिए, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, नाम खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से आंदोलन हो रहा है। जो बीपीएससी पिछले 69 में पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में एक अच्छे बीपीएससी आयोग के रूप में उभरा था, और मैं आपको बता दूं कि इससे बढ़िया आयोग बीपीएससी से पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में भारत में कोई आयोग नहीं था। इवन कि उनका टक्कर तो यूपीएससी से होता था। यूपीएससी को इतना शानदार आयोग ये है। यूपीएससी भी कई चीज़ें सीखती थी, अलग अलग आयोग के लोग आए थे यहाँ सीखने के लिए। और अब ये स्थिति हो गई है कि ये आयोग के अध्यक्ष आने के बाद आपने भी पेपर देखा कि किस तरीके से अधिकारी के एग्जाम में चपरासी का पेपर, उससे दिक्कत ये होती है ना कि हर एग्जामिनेशन का एक स्तर होता है। जो चपरासी के बच्चे तैयारी करते हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन वो अपने स्तर से तैयारी करते हैं, उनके सोचने की मेंटलिटी लेवल अपनी होती है। और जो अधिकारी स्तर का एग्जामिनेशन लेते हैं, अब कैसा अधिकारी बनाएंगे इस तरीके से कि पटना में क्या कहते हैं, ये गुरुद्वारा है तो कहाँ है? हम पूछें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किस जिले के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली का लाल किला कहाँ पे स्थित है? आगरा का ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा का ताजमहल आगरा में ही स्थित है, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। इसमें आप ऑप्शन क्या बना रहे हैं? किस तरीके का आपने क्वेश्चन पूछा था? आप अपने क्वेश्चन को फिर से देखें। आपको क्या लगता है कि आपने सही क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है? बिल्कुल।